तो सीता जी स्वयंवर में क्या लेकर के घूम रही थी? जयमाला लेकर के घूम रही थी। सीता जी भक्ति है, आ भक्ति के हाथ में जयमाला है। वो माला क्या है? यथार्थ में वही मुक्ति है। भक्ति के हाथ में मुक्ति है, अर्थात जो भक्ति करेंगे उन्हीं को मुक्ति की प्राप्ति होगी। और मुक्ति का क्या अर्थ होता है? जो हम लोग दिन रात चाहते हैं वही मुक्ति का अर्थ है। पुत्र किस लिए आदमी को चाहिए? बहुत लोग पुत्र चाहते हैं। पुत्र किस लिए चाहिए? बढ़िया से विचार करके देखिए। उनके दिल में यही भावना है, पुत्र होगा तो उससे सुख मिलेगा। धन किस लिए चाहिए? धन होगा तो उससे सुख मिलेगा। सुंदर घर किस लिए चाहिए? घर होगा तो सुख मिलेगा। नौकरी चाहिए। नौकरी किस लिए चाहिए? नौकरी मिल जाएगी तो सुख मिलेगा। जो कुछ भी चाहिए उसके मूल में सुख ही छिपा हुआ है। सुख की इच्छा से ही आदमी सब कुछ चाहता है। यह मिले, वह मिले, वह मिले, किस लिए? उससे हमको सुख मिलेगा। लेकिन सबसे पूछिए, सब कुछ तुम चाहते हो सुख के लिए, लेकिन कैसा सुख चाहते हो? पुत्र होता है तो उससे सुख मिलता है। जैसे वह पुत्र बीमार हो जाता है वैसे ही पुत्र का सुख खत्म हो जाता है। पुत्र के दुख से माता पिता दुखी हो जाते हैं। पुत्र को नौकरी नहीं मिलती है तो माता पिता दुखी हो जाते हैं। पुत्र की शादी नहीं होती है तो माता पिता दुखी हो जाते हैं। पुत्र को पुत्र नहीं होता है तो माता पिता दुखी हो जाते हैं। और पुत्र जब बढ़िया से बोलता नहीं है, बढ़िया से माता पिता की सेवा नहीं करता है तो माता पिता दुखी होते हैं। तो सुख कहाँ मिला? नौकरी चाहते आदमी सुख के लिए, और 1 महीना यदि वेतन नहीं मिले आदमी को सुख मिलता है? किसी कारण बस 1 महीना वेतन रुक जाए तो उसी से दुख होने लग जाता है। पेंशन समय पर नहीं मिले तो उससे दुख होता है। तो सुख बुद्धि करके नौकरी तो चाहता है, लेकिन नौकरी करने वाले से पूछिए तुम सुखी हो? जब पैसा हाथ में आता है तो तुरंत खुश हो जाता है, जैसे खर्च होता है वैसे दुखी हो जाता है। हर एक चीज को आदमी चाहता है और उस चाहना के मूल में सुख ही छिपा हुआ है। यह चाहिए किस लिए? तो सुख के लिए। यह चाहिए किस लिए? सुख के लिए। लेकिन पूछा जाए कि कैसा सुख चाहते हो? 1 दिन का सुख चाहते हो कि 15 दिन का सुख चाहते हो कि 1 महीना का सुख चाहते हो? किसी से भी पूछिए कितने समय का तुम सुख चाहते हो, कितने दिनों का सुख चाहते हो? तो कोई भी आदमी यह नहीं बताएगा कि हमको 1 दिन का सुख चाहिए, 1 महीना का सुख भी नहीं बताएगा, 1 साल का सुख भी नहीं बताएगा। जो भी बताएगा यही बताएगा कि जब तक हमारा जीवन रहे तब तक हम सुख से रहें। लेकिन यह भी समुचित उत्तर नहीं है।
यदि उसी आदमी से यह पूछ दिया जाए कि ठीक है, जब तक तुम्हारा जीवन रहेगा सुख से रहोगे, लेकिन मरने के बाद दुखी हो जाओगे, तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। अगले जन्म में भी सुख ही चाहिए, यह भी समुचित उत्तर नहीं, चलो अगला जन्म में सुख मिल जाएगा, फिर उसके बाद जो जन्म होगा उस जन्म में तुम दुखी हो जाओगे, तो वह प्रसन्न नहीं होगा। हर जन्म में सुख मिले, कोई भी आदमी दुख नहीं चाहता है, जब भी चाहता है तो सुख ही चाहता है, और ऐसा सुख चाहता है कि जिस सुख का कभी अंत नहीं हो। नहीं अंत होने वाला सुख प्रत्येक मनुष्य चाहता है, तो नहीं अंत होने वाले सुख का ही नाम मुक्ति है। मुक्तात मनो नित्य सुखानुभूति, नित्य सुख की अनुभूति का नाम ही मुक्ति है। लोग कहते हैं उसकी मुक्ति हो गई, उसको मोक्ष मिल गया, इतने कहने से ही मोक्ष का अर्थ नहीं निकल आता है। मोक्ष का अर्थ दुखों से छुटकारा, और किस दुख से छुटकारा? जिस दुख के छूट जाने के बाद फिर कोई दुख नहीं आए।